ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। तृतीय स्कंध है, उसमें हमारा सर्ग लीला अर्थात की सृष्टि कैसे हुई है इसके विषय में वर्णन किया गया है। तो हम लोग पहले 3 प्रकरण श्रवण कराए हैं, सात्विक सृष्टि, राजसिक सृष्टि और तामसिक सृष्टि। तामसिक सृष्टि में हम लोगों ने श्रवण किया हिरण्याक्ष का चरित्र कि किस प्रकार भगवान वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। उसको विस्तार में जब विदुर जी ने सुनना चाहा तो मैत्रेय जी ने उसका वर्णन किया। ये तामसिक सृष्टि थी। अब हम आज जो है आरंभ करेंगे कर्दम उपाख्यान से। तो कर्दम उपाख्यान ये हमारा होगा 10वां प्रकरण होगा हमारा आरंभ से लेकर। यद्यपि आज हमारा 20वां अध्याय आरंभ होगा और 20वें अध्याय में कर्दम जी का विषय नहीं है, लेकिन 21वें अध्याय से होगा। मगर इस 20वें अध्याय को भी हम लोगों ने इसी में रख लिया है क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा जो अनेक प्रकार की सृष्टि है उसका वर्णन है। तो ये तामसिक सृष्टि का वर्णन इसे नहीं कह सकते थे, इसलिए इस अध्याय को हमने इसी प्रकरण में रखा है। तो यहां पर अब शौनक जी जो है कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं सूत जी से, क्योंकि सूत शौनक संवाद है और मैत्रेय और विदुर जी का संवाद है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो शौनक जी पूछते हैं, महिम प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभुवो मनु कानि अन्वतिष्ठत द्वाराणि मार्गया वर जन्मनाम। पूछते हैं, हे सूत जी, जब पृथ्वी को आधार रूप में प्राप्त कर लिया, मनु जी ने कहा था ना कि मैं सृष्टि तभी करूंगा, मतलब सृष्टि का तो करूंगा ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, लेकिन उसको रखूंगा कहां। तो फिर ब्रह्मा जी ने जब देखा तो पृथ्वी तो रसातल में गई हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने जब चिंतन किया तभी जो है उनके नासारंध्रों से जो है वो वराह भगवान प्रकट हुए हैं और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया है। तो अब जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो अब शौनक जी पूछ रहे हैं, सूत जी, पृथ्वी को महीम प्रतिष्ठाम आधार के रूप में अध्यस्य स्थापित करके प्राप्त करके स्वयंभू मनु ने अवर जन्म नाम मतलब अपने पीछे जो होने वाली, अवर मतलब बाद में संतान जो होने वाली हैं उनके लिए कानी द्वाराणी मार गया, किन उपायों का साधन किया, अनवतिष्ठत
किन उपायों का पालन किया, उन्होंने अवलंबन किया मनु जी ने, क्योंकि मनु जी को कहा गया था सृष्टि करिए, तो संतान किस प्रकार उत्पन्न हुई, आगे सृष्टि वो बताइए हमें। आगे कह रहे हैं क्षत्ता महाभगवत है कृष्णस्य एकांतिक है सुहृत यस्तत्याजाग्रजम कृष्णे सापत्य मघवानिति। विदुर जी जो भगवान के परम भक्त थे, महाभागवत, क्षत्ता माने विदुर जी, और भगवान के कृष्ण से एकांतिक सुहृत, भगवान के अनन्य सुहृत थे। और यह कृष्ण जिन्होंने कृष्ण के अपराधी हैं, ऐसा समझ के जो इनके भाई थे उनको छोड़ दिया था। अग्रज माने अपने बड़े भाई को, तत्याज माने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उनको अपमान किया था दुर्योधन ने, तो अब कृष्ण के अपराधी हो गए थे, तो इसलिए कृष्ण अगवान, ये कृष्ण के अपराधी हैं इति ऐसा समझकर, और पुत्रों के साथ सपत्यम, पुत्रों के साथ मतलब दुर्योधन के साथ, कौरवों के साथ, अग्रजम तत्याज, अपने भाई को छोड़ दिया था, धृतराष्ट्र को। ऐसे विदुर जी जो कृष्ण के परम सुहृद हैं और परम भागवत हैं। और कैसे थे वो? द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः। महित्वे, महिमा में वो, द्वैपायनाथ, जो महर्षि द्वैपायन है, कृष्ण द्वैपायन, तस्य देहजः, उनके पुत्र हैं, उनके समान है, अनवरः, उनसे कमी नहीं थे विदुर जी व्यास जी से, क्योंकि उनके पुत्र हैं। सर्वात्मना, सर्वभाव से वे कृष्णम आश्रित, कृष्ण के आश्रित थे। तत्पराम अपि अनुव्रतः, उनके परायण थे, तत्पर थे और अनुगत भी थे। ऐसे विदुर जी के विषय में कह रहे हैं, किम मन्व पृच्छत मैत्रेयन विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनम तत्ववित्तमम। जो तीर्थ पर निकल गए थे अपने भाई को त्याग कर, तीर्थ सेवया, तीर्थ सेवन के कारण जो विरजा मन निर्मल हो चुके थे, और कुशावर्त, उपगम्य, कुशावर्त में आकर, कुशावर्त का मतलब है हरिद्वार, तो यहां पर हरिद्वार में बैठे हुए जो तत्ववित्तम, जो तत्ववेत्ताओं में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, आसीनमा ने बैठे हुए मैत्रेय जी से किम अन्व पृच्छत, और क्या पूछा। इतनी घटना तो आपने बता दी, लेकिन अब और आगे क्या बात हुई वो हमें बताइए। अब 5वें श्लोक में बोलते हैं, तयो संवदतो सूत प्रवर्ता हि अमला कथा आपो गंगा इव अघग्निर्हरे पादाम्बुजाश्रया। हे सूत जी, तयो माने उन दोनों के, संवद तो ही, संवाद में, ही माने क्योंकि, हरे पादाम्बुज, भगवान के जो चरण कमल हैं उनकी, आश्रया, उनसे संबंधी, और गंगा आपह इव, गंगा जल के समान, जो अघग्नि, अघ का अर्थ होता है पाप, जो उसका नाश करने वाली है, पापों का नाश करने वाली है, ऐसी अमला कथा प्रवर्ता, निर्मल कथा हुई होगी। ये शौनक जी कह रहे हैं कि अवश्य ही जब मैत्रेय जी मिले हैं और विदुर जी जो अत्यंत पवित्र हैं, कृष्ण के भक्त हैं, महाभागवत हैं, आश्रित हैं, उनके अनुगत हैं, तो उनके बीच में जो है कथा बिल्कुल भुवन पावनी, जो गंगा जी के समान पवित्र करने वाली कथा है, वो तो हुई ही होगी। तो उसी के विषय में वो जिज्ञासा कर रहे हैं। 6ठे श्लोक में बोलते हैं, तान कीर्तय भद्रम ते कीर्तनयोदार कर्मणः रसज्ञ को नुतृप्येत हरिलीलामृतम पिबन। तान न कीर्तय, न माने हमें, ता माने उसको, उस कथा को हमें, कीर्तय माने कीर्तन करिए, सुनाइए। ते भद्रम, आपका कल्याण हो। कीर्तन्य,
कीर्तन मतलब जो कीर्तन करने योग्य है और उदार कर्म है। जो उदार कर्मा भगवान है श्री हरि, उनकी लीला रूपी अमृत, लीलामृतम पिबन माने पीते हुए, कह रसज्ञ नु तृप्येत, कौन ऐसा रसज्ञ होगा जो तृप्त हो जाएगा। अर्थात हम भी तृप्त नहीं हो रहे हैं कृष्ण की इस प्रकार की कथाओं को सुनते सुनते। भगवान की लीलामृत, भगवान की कथाएं हैं ही इस प्रकार की, उसी के लिए कह रहे हैं यहां पर। अब सूत जी कह रहे हैं उनसे, सूत उवाच एवं उग्रश्रवा पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषानयी नैमिषायनयी भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति। सूत जी कहते हैं मुनिगणों इस प्रकार एवं मान इस प्रकार नैमिषारण्य में जो रहने वाले ऋषि थे, उनके पूछे जाने पर और भगवान में अध्यात्म अर्पित अपने चित्त को लगाकर उग्र श्रवास्तूत तान इति इस प्रकार उनसे बोले, श्रूयताम सुनिए। तो यहां पर जो है उग्र श्रवासूत के विषय में कहा है। देखिए, उग्र श्रवासूत जो है उनके पिता थे रोमहर्षण सूत। रोमहर्षण सूत जो है वो व्यास जी के शिष्य थे, उनको पुराण का आचार्य बनाया था उन्होंने, तो वही पुराणों की कथा किया करते थे। लेकिन रोमहर्षण सूत जो थे वो एक बार उन्होंने बलराम जी की अवज्ञा की थी। जब द्वारका की अंत में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उस समय बलराम जी जो है तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। जैसे विदुर जी यहां पर निकल गए थे, तो उसी तरह बलराम जी भी, क्योंकि बलराम जी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था, तो दुर्योधन के अगेंस्ट वो नहीं लड़ सकते थे। इसलिए तो जब वो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे तो वो नैमिषारण्य में आए थे, और नैमिषारण्य में आए थे जब, तो रोमहर्षण सूत उस समय कथा कर रहे थे और वो खड़े नहीं हुए थे अपने सिंहासन से, जबकि और शौनक आदि ऋषि जो थी वो सब लोग उनका सत्कार किया। तो इस प्रकार व्यास आसन पे बैठने का जो एक अहंकार है वो शायद उनको इस प्रकार से प्रेरित किया होगा कि वो खड़े ना हो, क्योंकि व्यास आसन पर जो बैठता है वो जनरली स्वागत नहीं करता है। लेकिन फिर भी रोमहर्षण ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलराम जी तो भगवान है स्वयं। तो इस प्रकार बलराम जी ने सोचा कि इनको जो है गलत एक आचरण हो जाएगा श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा, तो बलराम जी ने फिर वहां पर उनको मार दिया था रोमहर्षण जी को। रोमहर्षण जी बड़ी सुंदर कथा किया करते थे पुराणों की। उनका नाम ही रोमहर्षण इसलिए पड़ा था कि जब उनकी कथाएं की जाती थी तो सबके जो है रोमांच हो जाता था, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण पड़ गया था। तो वही वास्तव में पुराणों के जो है प्रवक्ता आचार्य नियुक्त किए गए थे व्यास जी के द्वारा। लेकिन वो भी जब वैष्णव अपराध करते हैं, भगवत अपराध करते हैं, तो दंड उसका भी भुगतना पड़ता है, ये वहां पर बताया गया। तो कथा जो है वो उनकी तो जीविका ही कथा थी, वास्तव में जीविका अर्जन करने के लिए वो कथा करते थे। तो इस प्रकार से, लेकिन बीच में कथा तो पुराणों की कथा वो करते ही थे, जहां भी होता था वो पुराणों की कथा करते थे जाकर। तो जब कथा में इस प्रकार विघ्न उत्पन्न हो गया तो शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि हमारे यज्ञ में तो हम लोगों ने इस प्रकार का एक नियम लिया है कि हम रोज शाम के समय जो है कथा सुनेंगे, तो अब इसके अंदर व्यवधान पैदा हो गया है, अब क्या करना चाहिए। तो बलराम जी से जब उन्होंने कहा तो बलराम जी ने कहा ठीक है, जो इनका पुत्र है उसको बुलाओ। तो उस उग्रश्रवा जो है उनके पुत्र थे, तो उग्रश्रवा को उन्होंने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और उग्रश्रवा के अंदर ही सारी शक्ति संचरित कर दी। तो जितने भी शास्त्र थे वो सब के सब उनके अंदर प्रकाशित हो गए, उग्रश्रवासूत। तो अब यहां पर जो भागवत कथा सुनाई जा रही है ये उग्रश्रवासूत सुना रहे हैं। रोमहर्षण जी तो जनरल सभी पुराणों की कथाएं सुनाया करता थे, लेकिन ये भागवत जो कथा हुई है ये उग्रश्रवासूत के द्वारा हुई है। और ये उग्रश्रवासूत जो है जब परीक्षित जी को सुनाई जा रही थी सुखदेव जी के द्वारा कथा, तब वहां पर भी उपस्थित थे। ये बात इन्होंने पहले कही है शौनक जी से कि मैंने उसका अध्ययन किया है सुखदेव जी से ही। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, 8वें श्लोक में है सूत उवाच। यहां कह रहे हैं हरिर्धृत क्रोड़ तनु स्वमायया निशम्य गौरुद्धरणम रसातलात्
लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजात हर्षो मुनिमाह भारतः। स्वमाया, अपनी माया से भगवान श्री हरि जो है क्रोड़ तनो धृतः, जो वराह रूप उन्होंने धारण किया था उसको धारण करके खेल खेल में लीला अवज्ञया उपेक्षा पूर्वक हिरण्याक्षम हतम, हिरण्याक्ष को मार देना भगवान के द्वारा। और ऐसा सुनकर संजात हर्ष उत्पन्न हुआ विदुर जी में, भारत माने विदुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। और मुनिम आह, तब मैत्रेय मुनि जी से बोले। तो अब सूत जी वही बात बता रहे हैं जो विदुर जी ने मैत्रेय जी से कही थी। अब आगे कह रहे हैं, विदुर उवाच प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिन किमारभत में ब्रह्मन् प्रब्रूहि अव्यक्त मार्गवित। हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय जी, अव्यक्त मार्गवित, आप कौन हो? जो अव्यक्त मार्ग हैं, अर्थात जो परोक्ष है, जो व्यक्त विषय नहीं है, ऐसे विषयों को भी आप जानने वाले हो। और प्रजापतियों के पति अर्थात ब्रह्मा जी ने प्रजापतिन सृष्टवा, प्रजापति को उत्पन्न किया। 10 प्रजापति उत्पन्न किए थे, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि, ये सब उनको उत्पन्न करके प्रजा सर्गे, प्रजा की सृष्टि के लिए किम आरभत, क्या क्या करना आरंभ किया, मैं प्रब्रूहि, मुझको अच्छी प्रकार से बताइए। तो अब वही प्रश्न जो है विदुर जी कर रहे हैं मैत्रेय जी से, सृष्टि संबंधी प्रश्न। कि आपने ये तो बता दिया था कि 10 प्रजापति हुए थे, ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी ऐसे ऐसे इस प्रकार से, और भी सारे तत्व जो है 24 तत्व उत्पन्न हुए थे किस प्रकार से, वो सब आपने बताया था। तो आप उसी को बताइए, अब आरंभ से बताइए कि क्या क्या किया। अब 10वें श्लोक में बोलते हैं, ये मरीच्यादयो विप्रायस्तु स्वायंभुवो मुनु ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतदभावयन्। कह रहे ये माने जो मरीचि इत्यादि, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, दक्ष इत्यादि जो प्रजापति उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के अनेक शरीर के अनेक अवयवों से, तो वे सब विप्रा, वे सारे के सारे ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं इसलिए ब्राह्मण कहा जाता है। यह तो स्वयंभू मनु, और जो मनु थे इनमें, जो ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए थे, तो ते वही, इनमें भी जो ब्रह्मण आदेशात, ब्रह्मा जी की आज्ञा से, एतत्, इस संसार की उन्होंने कम अभावयन, कैसे भावना की, अर्थात कैसे रचना की। तो स्वयंभू मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजा की वृद्धि किस प्रकार की। देखिए, पहले भी बताया था कि मरीचि आदि जो हैं प्रजा की सृष्टि नहीं कर पा रहे थे, तभी जब वो चिंतित थे, ब्रह्मा जी आगे सृष्टि के विषय में सोच रहे थे क्या करूं, तभी उनके शरीर से मनु और शत्रुपा, ये 2 प्रकट हुए थे। और मनु और शत्रुपा को उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो। तब मनु महाराज ने कहा था कि हम प्रजा को सृष्टि करेंगे तो पृथ्वी, वो रखेंगे कहां उसको, क्योंकि पृथ्वी रसातल में चली गई है। तो इस प्रकार से बीच में पृथ्वी के उद्धार की कथा आई, वहां पर फिर वराह भगवान की कथा आई। अब वही प्रसंग दोबारा से चल रहा है। 11वें श्लोक में बोलते हैं, स्वद्वितीया किम सृजन स्वतंत्रता उत्कर्मसु आहो स्वित सहता सर्व इदम स्म संकल्पयन। क्या उन्होंने कहा, किम माने क्या, स्वद्वितीया, जो पत्नी है उसको पत्नी के साथ असृजन, इस जगत की सृष्टि की। इस जगत की सृष्टि क्या उन्होंने पत्नी के सहयोग के साथ की, अथवा अपने कर्म से, अपने आप से कार्य में स्वतंत्र रहकर, अथवा सर्वसहता, सबने एक साथ मिलकर इदम, इस जगत की समकल्पयन स्म, रचना की। तो वो जो पुत्र थे प्रजापति, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ किया या
अपने आप से स्वतंत्र रूप से किया अथवा सबने एक साथ मिलकर सृष्टि की, ये आप हमें बताइए। मैत्रेय जी बोलते हैं, मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च जातक्षोभात भगवतो महानासीद गुणत्रयात्। अब यहां से सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है 24 तत्वों की, उसके विषय में वर्णन चल रहा है। देखिए, हमारी जो सृष्टि का उत्पत्ति बताई गई है वो बताई गई है तत्वों से। 24 तत्वों के द्वारा जो जब भगवान ने ईश्वर किया था, तो ये जो तत्व विचार है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समझने के लिए। इसको ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो इस तत्व के निरूपण में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि तीसरे और चौथे स्कंद में, तीसरे स्कंद में ही, चौथे में नहीं, तीसरे स्कंद में और दूसरे स्कंद में भी था सृष्टि का निरूपण। तो दूसरे और तीसरे स्कंद में और तीसरे स्कंद में 2-3 जगह पर सृष्टि का वर्णन आया है। वो सभी जगह तत्व से ही सृष्टि बताई गई है, 24 तत्वों से, कि किस प्रकार से तत्वों से मिलकर अंडा बना, फिर वो जल में रहा। उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहले भी एक बार ये हम श्रवण कराए हैं, अभी दोबारा से उसके बारे में और डिटेल में। तो एक ही बात जो पहले संक्षेप में की गई थी, अब वही बात हम विस्तार से श्रवण करेंगे। और इसी बात को फिर हम आगे देवहूति और कपिल जी के संवाद में और अधिक विस्तार से श्रवण करेंगे। तो सृष्टि का जो वर्णन किया गया है यहां पर 2 स्कंद में, लगभग 3 या 4 स्थानों पर इसका वर्णन है। 4 स्थानों पर वर्णन है, ये कह सकते हैं हम। 1, 2, 3 स्थानों पर तो तीसरे स्कंद में है और 1 स्थान पर दूसरे स्कंद में है। इस प्रकार से है। कितना इंपॉर्टेंट है, तभी इसका वर्णन इतनी जगह किया जा रहा है। तो हर बार हम लोग जो है इसमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तत्वों के विषय में। तो कह रहे हैं अतर्क्य। अतर्क्य मतलब जिसके विषय में तर्क नहीं किया जा सकता, जिसकी गति को जानना अत्यंत मुश्किल है। ऐसा क्या क्या चीजें हैं? प्रारब्ध। दैवेन का मतलब है प्रारब्ध, प्रारब्ध के द्वारा। ये यहां पर तृतीय विभक्ति है तीनों में। दैवेन, उसके बाद परेण। परेण का मतलब है पुरुष, जो भगवान है। और तीसरा अनिमेषेण अर्थात काल। तो 3 चीजें सृष्टि के अंदर मूलभूत है। नंबर 1 प्रारब्ध, नंबर 2 जो प्रकृति के नियंता हैं कारणोदकशायी विष्णु, नंबर 3 काल। इन तीनों के द्वारा भगवतः, भगवान की प्रेरणा पाकर जब सृष्टि का समय उपस्थित होता है, तब जात क्षोभात, क्षोभ उत्पन्न होने से, गुणत्रयात, प्रकृति के अंदर जो त्रिगुणमयी है उससे महान आसीत, महत्त्व उत्पन्न हुआ। हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं, जब कारणोदकशायी विष्णु ने ईक्षण किया प्रकृति के ऊपर, तो उसके तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण महत्त्व की उत्पत्ति हुई है। ये सबसे पहला तत्व है, महत्त्व। अब आगे कहते हैं 13वें श्लोक में, रजः प्रधानान महतस् त्रिलिंगो दैवचोदितात् जातः सस्रज भूतादिर् व्यदादीनि पंचशः। अब उस दैव की प्रेरणा से, दैव चोदितात, चोदितात का मतलब होता है प्रेरणा। तो दैव की प्रेरणा से जो रजोगुण प्रधान महत्त्व था, रजः प्रधानात, उससे त्रिलिंग, 3 प्रकार के लक्षणों वाला भूतादि अहंकार उत्पन्न हुआ। जाते माने उत्पन्न हुआ। तो महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ था, और अहंकार से फिर 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इन तीनों अहंकार से फिर पंच महाभूत आदि की सृष्टि हुई थी। ये हम लोग श्रवण किए पहले, वही बात यहां शॉर्ट में कह रहे हैं। वियत आदिनी, वियत का मतलब है आकाश। तो उस अहंकार से आकाश इत्यादि पंचशः, 5 वर्ग सस्रज उत्पन्न किए गए। तो 3 जो अहंकार थे उनसे 5 प्रकार के वर्ग आकाश इत्यादि जो है वो उत्पन्न किए गए। ये यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां बता रहे हैं कि भगवान की प्रेरणा से महत्त्व में रजोगुण की वृद्धि हुई, तब उसमें अहंकार उत्पन्न हुआ। वास्तव में महत्त्व रजोगुण प्रधान नहीं है, महत्त्व सत्वगुण प्रधान है। लेकिन अहंकार की उत्पत्ति
के लिए उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता हुई, तो वृद्धि होने के कारण फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। और अहंकार जो है वो 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब ये अहंकार जो है पुनः 5-5 करके आकाश इत्यादि की सृष्टि करता है। जैसे जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, ये 2 उत्पन्न हुए, ये 2 वर्ग हो गए। राजसिक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुए, ये 2 वर्ग हो गए। और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के 5 अधिष्ठात्र देवता, 5 ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता और 5 कर्मेंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, ये 2 वर्ग हो गए। तो इस प्रकार से यहां पर 5-5 के ग्रुप के अंदर 6 वर्ग उत्पन्न हुए। पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रियों के देवता और पंच कर्मेंद्रियों के देवता, तो ये 6 वर्ग हो गए। ऊपर कहा गया था कि 5 वर्ग नहीं होते, 5-5 के अनेक वर्ग उत्पन्न होते हैं, 5-5 तत्वों के अनेक वर्ग उत्पन्न होते हैं। अब 14वें श्लोक में बोलते हैं, तानि चैक एकशः सृष्टुम असमर्थानि भौतिकम साहित्य देव योगेन हेममंडमवासृजन। अब यहां पे कह रहे हैं तानी माने उनके, अर्थात जो पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत इत्यादि, ये एक अकेले अकेले होकर ये लोग स्वतंत्र रूप से ये किसी वस्तु की सृष्टि करने में असमर्थ थे। असमर्थानी, ऐसा असमर्थ होने पर भी देव योग से अर्थात भगवान की शक्ति से ये आपस में परस्पर संगठित हो गए। सौहैत्य, संगठित होना। और फिर हेमम अंडम अवासृजन, एक स्वर्णमय अंडा जो है वो उत्पन्न हुआ। एक भौतिक सृष्टुम, जो अधिक भौतिक दृष्टि से एक स्वर्णमय अंडा उत्पन्न हुआ इन सबके मिलने से। यद्यपि ये स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान की शक्ति इनमें आई, तो इस प्रकार से एक स्वर्ण का अंडा, बहुत बड़ा एक सोने का सा अंडा उसमें से रचना हुई। 15वें श्लोक में बोलते हैं, सो अशैष्टाब्धि सलिले आंड कोशो निरात्मकः साग्रम वै वर्ष सहस्रम अन्ववासी तमेश्वरः। सो निरात्मक, वो जो अंडा था कैसा था? निरात्मक, अर्थात उसमें कोई चेतना नहीं थी, आत्मा नहीं थी। और आंडकोश, वो अंडा अब्धि सलीले, समुद्र के जल में, अग्रम माने पहले, वर्ष सहस्रम 1000 वर्ष तक वहां पर पड़ा रहा। 1000 वर्षों से भी अधिक वर्ष तक पड़ा रहा वहां पर। कहां पर? कर्णाणव जल में, जो कारणा समुद्र का जल था। अब्धि सलीले, जहां पर कारुणोदकशाही विष्णु शयन करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? अशिष्ट माने सोता रहा। सतम ईश्वर है, अन्ववासीत, तब भगवान ने उसके अंदर प्रवेश किया। तो जो महत तत्व के सृष्टा हैं, जिन्होंने प्रकृति के ऊपर ईक्षण किया था, कारुणोदकशाही विष्णु, उन्होंने नहीं, कारुणोदकशाही नहीं, कारुणोदकशाही विष्णु से तो गर्भोदकशाही विष्णु उत्पन्न हुए ना, तो गर्भोदकशाही विष्णु की बात हो रही है यहां पर, कि गर्भोदकशाही विष्णु ने उस ब्रह्मांड रूपी अंडे के अंदर जो है प्रवेश किया। क्योंकि गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, जबकि कारुणोदकशाही विष्णु तो सभी ब्रह्मांडों के अंतर्यामी है। तो अब यहां पर एक ब्रह्मांड की बात की जा रही है जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तो गर्भोदकशाही विष्णु ने उसके अंदर प्रवेश किया, उस अंडे में। अब 16वें श्लोक में बोलते हैं, तस्य नाभेरभूत पद्मम सहस्रार्को रुदीधिति सर्वजीव निकायौको यत्र स्वयं अभूत स्वराट। तस्य नाभे, उनकी नाभि से, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से, तस्य नाभे,
सहस्त्र अर्क हजारों सूर्यों के समान उरु दीधिति, अत्यंत प्रकाशमान, अत्यंत दैदीप्यमान, सर्व जीव निकाय, जितने भी प्राणी हैं, निकाय माने समूह, सभी जो जीव समूह हैं उनका ओक माने निवास अर्थात अधिष्ठान, पद्म अभूत, कमल प्रकट हुआ गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से। यत्र स्वयं स्वराट अभूत, जिसके ऊपर स्वयं जो है, जो आत्म स्वयंभू है ब्रह्मा जी, वो अभूत माने प्रकट हुए ब्रह्मा के रूप में। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ कमल के ऊपर, अपने आप से हुआ। स्वराट सोनुविष्टो भगवता यशेते सलिलाशये, लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे विदुर जी, सलिल आशय, जो जल के भीतर सोते हैं, शेते माने सो रहे थे, सह भगवता, उन भगवान के गर्भोदकशायी विष्णु के अनुविष्ट प्रवेश करने पर, जब उन्होंने प्रवेश किया तब यथा पूर्वम, जैसे पहले कल्प में लोक संस्थाम, लोगों की अनेक लोगों की रचना हुई थी, वैसे ही स्वया संस्थया निर्ममे, अपने आधार से अर्थात कमल से उन्होंने अनेक प्रकार के लोकों की रचना की। तो सभी लोगों के आधार थे ब्रह्मा जी। तो नारायण ने जो है, गर्भोदकशायी विष्णु ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, अनुप्रविष्ट। तो जैसे पूर्व कल्प में उनके द्वारा सृष्टि की गई थी नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार, यथा पूर्वम, ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि की थी पूर्व कल्प में योनियों की, तो उसी प्रकार से सभी लोकों की रचना की। ये हम लोग पहले श्रवण कराए हैं इस बात को, उसी बात को कहा जा रहा है। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, सस्रजच्छायया विद्याम पंच परवाण मग्रतः, तामिश्र अंध तामिश्रम तमो मोहो महातमः। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया ये बता रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने सबसे पहले 18वें श्लोक में उन्होंने अपनी छाया से, भगवान की जो छाया है, ब्रह्मा जी की जो छाया है, उससे छाया, तामिश्रम मतलब अविद्या, अंध तामिश्र मतलब अस्मिता, तमह माने राग, मोह माने द्वेष और महातम माने अभिनिवेश। ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, 5 परमाणम, इन 5 गांठों वाली अविद्याम सस्रज, इन 5 प्रकार की अविद्याओं को जो है सृष्टि की इनकी। तामिश्र, अंध तामिश्र, तम, मोह और महामोह, हम लोग इसके विषय में पहले चर्चा कर भी आए हैं। अब इनके जो अर्थ हैं वो पांचों के ही थोड़ा थोड़ा सा अंतर अलग अलग टीकाओं में दिखाई देता है, लेकिन है वास्तव में ये वही जो 5 क्लेश हैं हमारे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसी को ही अलग अलग तरीके से कहा गया है। अब इसी का जो दूसरा अर्थ है एक बार वो भी श्रवण कर लेते हैं, जो हम पहले श्रवण कराए हैं। तम का अर्थ है अज्ञान। जैसे अज्ञान में हमको वास्तव वस्तु की उपलब्धि नहीं होती, तो उस अज्ञान के कारण हमें अपने स्वरूप की और कृष्ण के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती कि हम कौन हैं और भगवान कौन है। मोह का मतलब है विवेक शून्यता, जब हम ये नहीं जान पाते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। महामोह का मतलब है भोग स्पृहा, भोग, संसार के विषय भोग को भोगने की कामना करना। तामिश्र का अर्थ है भोगों के अंदर जब कोई बाधा आ जाए तो क्रोध की उत्पत्ति, और अंध तामिश्र का मतलब है कि जब भोग्य वस्तु के विनाश की संभावना है तो उसके अंदर अभिनिवेश होना, कि किस प्रकार मैं इसकी रक्षा करूं। अपना साथ जब उसका तादात्म्य हो जाता है तो हम ये समझने लगते हैं कि बस अगर मेरे पास मेरे वस्तुएं हैं तो मेरा अस्तित्व है, वरना मेरा अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से तो ये 5 प्रकार के जो है अविद्या जो है ये भी बताई गई है, और वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है शब्दों के अंदर, इसलिए हम लोगों ने यहां पर इसे श्रवण कर लिया। अब आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं अब
19वें श्लोक में विसर्जनात्मनः कायम नाभिनंदस्तमोमयम जगृहुरी यक्ष रक्षांसी रात्रिम क्षुत्रट समुद्भमाम। आत्मन है माने अपने तमोमय शरीर को, तम है मयम कायम, अपने तमोमय शरीर का उन्होंने अभिनंदन नहीं किया। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा कि क्या सृष्टि हो गई, सबसे पहले अविद्या की सृष्टि हो गई, बताइए तो ये क्या अच्छी बात हुई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने शरीर को त्याग दिया। विसृज, और भूख प्यास उत्पन्न करने वाली जो रात्रि है, समुद्भमा माने उत्पन्न करने वाली रात्रि, उस रात्रि रूपा जो यक्ष रक्षांसी, यक्ष और राक्षस हैं, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। तो इस अविद्या को उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको, और उन्होंने इसको छोड़ दिया, अपने शरीर को, इस तमोमय शरीर को। तो वास्तव में जो सारी सृष्टियां हैं ये सब ब्रह्मा जी के शरीर से ही हो रही हैं। अब जो ब्रह्मा जी का शरीर है वो ऐसा नहीं है जैसे हमारा शरीर है। हम लोग ब्रह्मा जी के शरीर को भी इसी प्रकार से स्थूल शरीर मान लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो भी ऐसा ही रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने यहां पर कह रहे हैं एक शरीर छोड़ा, दूसरा ग्रहण किया, फिर दूसरा छोड़ा, तीसरा ग्रहण किया। तो इस विषय में ये बात समझें कि उनका शरीर जो है स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म सृष्टि में चैतन्य रूप से हैं, सूक्ष्म सृष्टि में है वो। तो उनका शरीर बिल्कुल भावात्मक है। जैसे इस संसार के अंदर कामात्मक, लोभात्मक अनेक अनेक प्रकार के भाव होते हैं। कभी कभी हमारे अंदर लोभ बहुत अधिक बढ़ जाता है, कभी कामना, कभी क्रोध, इस प्रकार से जो अनेक प्रकार के भाव हैं वो सभी भाव जो है सूक्ष्म समष्टि में रहते हैं। भगवान ने कहा है गीता में कि सारे मेरे जो हैं विभूतियां हैं, जितने भी भाव हैं, अच्छे भाव, बुरे भाव, तो ये जितने भी भाव हैं वो, तो जब इस प्रकार के भाव का उदय होता है ब्रह्मा जी में, तो उससे उस भाव के अनुरूप ही सृष्टि होने लगती है। अब कहा ना, जब उन्होंने तमोगुण का भाव आया उनके अंदर, तब उनके अंदर जो है अविद्या की सृष्टि हो गई। अब उनको ये अच्छा नहीं लगा, अब सृष्टि तो हो गई अविद्या की, तो अविद्या को ग्रहण कौन करेगा? उनकी जो प्रजा है उसने उसको ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग जो प्रजा है वो उसको ग्रहण करेगी। तो यक्ष राक्षस जो हैं उनको सूट करती है विद्या। तो इस प्रकार से रात्रि प्रधान है, राक्षस लोग जो है और यक्ष लोग जो है रात्रि में बड़े वो हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी के शरीर को छोड़ने की बात हो तो हमें ये नहीं सोचना कि स्थूल शरीर है उनका, ये भावात्मक शरीर है। वो अपनी इच्छा से ही अपने शरीर को छोड़ भी सकते हैं और दूसरे शरीर को भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर भाव की उत्पत्ति होती है, तो कभी हम किसी से प्रेम करते हैं, कभी हम किसी से द्वेष करते हैं, कभी हम किसी के ऊपर करुणा करते हैं, कभी हम किसी से मैत्री करते हैं। ये सब भाव है। तो ये भाव ही जो है ब्रह्मा जी के शरीर के अंदर मूर्तिमान होकर विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसे समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो यक्ष राक्षसों की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, अब इसके बाद कह रहे हैं 20वें श्लोक में, त्रुट्युत्रगभ्याम उपसृष्टास्ते तम जगधुम भिद्रुद्रुवु मा रक्षेतैनम जक्षध्वम इति उचुक्षुत त्रिट अर्दिता। अब जो भूख प्यास से जो अभिभूत थे, उपसृष्टा, ऐसे जो यक्ष और राक्षस थे, वे ते तम, उन ब्रह्मा जी को जगधुम माने खाने के लिए दौड़े। अभी दद्रुव, अब भूख प्यास से व्याकुल थे यक्ष और राक्षस, उन्होंने अविद्या को ग्रहण कर लिया था, तो उनकी ओर दौड़े। और इस प्रकार से वो पीड़ित राक्षस इस प्रकार से बोले, इति उचु, यक्ष और राक्षस इस प्रकार से बोले, एन मा रक्षत, इसकी रक्षा मत करो, और जक्षध्वम, इसको खा जाओ। तो दो शब्द उनके, दो प्रकार के लोग थे, यक्ष और राक्षस। तो यक्षों ने कहा कि इसकी रक्षा मत करो, इसलिए उनका नाम हो गया यक्ष, और जक्षध्वम, इसको खा जाओ, इसका नाम हो गया राक्षस। इस प्रकार से जो है दो प्रकार की सृष्टि हुई है वहां पर। सबसे पहले अविद्या की सृष्टि, उसके बाद उस अविद्या को ग्रहण करने वाले यक्ष और राक्षसों की सृष्टि। फिर हम 21वें श्लोक से आगे श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।